तो क्या हाल आप सभी की उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। अपने अपने घर पे मौज कर रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है। हमारे आसपास बहुत ज़्यादा कोहरा है। नॉर्थ इंडिया में तो हमेशा से रहता ही रहता है। तो खैर मैनेज कर रहे हैं और आप भी यहाँ पर मैनेज कीजिए और ठंड वंड से बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर कीजिए। तो हम बात करते हैं यहाँ पर गेमिंग की, गेमिंग कंसोल के बारे में बात करते हैं। तो गेमिंग कंसोल के मामले में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में दो ही कंपनियाँ आती हैं। एक तो है माइक्रोसॉफ्ट की एक्सबॉक्स सीरीज़ की और दूसरी यहाँ पर सोनी की प्लेस्टेशन की। तो इसके अलावा तो यहाँ पर मार्केट में कोई दूसरा ऐसा कंसोल मुझे दिखाई देता नहीं है जो यहाँ पर इन दोनों कंपनियों से कम्पीट करे। हाँ, देखा जाए तो तीसरा भी है जिसका नाम है निंटेंडो, लेकिन निंटेंडो इतना ज़्यादा फेमस नहीं है जितना यहाँ पर जो है ना प्ले स्टेशन फेमस है और एक्सबॉक्स सीरीज़ फेमस है। तो उसके मुकाबले पे तो यहाँ पर जो है ना कोई तीसरी कंपनी आसपास भी दिखाई देती ही नहीं है, चाहे वो कंसोल के मामले में हो या फिर क्लाउड गेमिंग के मामले में हो। ये दोनों कंपनियां ये सबसे आगे दिखाई देती है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना रशिया इन सब को चुनौती देने वाला है। रशिया यहाँ पर जो है ना अपना खुद का एक गेमिंग कंसोल बना रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना क्लाउड बेस्ड गेमिंग बना रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना हैंड हेल्ड डिवाइस भी यहाँ पर जो है ना बना सकता है कंसोल लाइक गेमिंग करने के लिए। और यहाँ पर जो है ना अपने आप को ये जो वेस्टर्न कंपनीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, उनके ऊपर से जो है ना रिलाय ना करते हुए खुद का यहाँ पर जो है ना सिस्टम बना रहा है। और यहाँ पर जो ये चीज़ें बनाई जाएगी ये खुद के ही एलब्रस प्रोसेसर के ऊपर बनाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही है उसके बाद यहाँ पर जो है ना कई सारे कंपनियों ने, कई सारे देशों ने इसको मॉक किया है, यहाँ पर मजाक उड़ाया, मतलब कि रशिया का, यार ये सब तुम बना रहे हो यार, ये यहाँ पर हमसे कम्पीट कर पाएगा क्या ये हैं? हमारे तो आसपास भी नहीं है ये। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। भाई मसला क्या चल रहा है यहाँ पर, पुतिन क्यों यहाँ पर जो है ना अपने ही नाम का, मैं आपको बता दूं कि नाम भी यहाँ पर जो है ना पुतिन 2 निंटेंडो से यहाँ पर कॉपी करके पुतिन 2 64 यहाँ पर रखा गया है कंसोल का नाम। तो सब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखो, जैसे कि आपको पता है कि जब से यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था तो उसके बाद से यहाँ पर जो है ना रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लग गए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो वेस्टर्न कंपनियाँ रशिया में काम करती थी वो भी यहाँ पर जो है ना एक के बाद एक यहाँ पर रशिया को छोड़कर चली गई वापस। और यहाँ पर रशिया में प्रोडक्ट की कमी हो गई और यहाँ पर जो है ना टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं कि भाई वो प्रोडक्ट यहाँ पर डेवलप करे। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना सोचा कि भाई कोई बात नहीं है, यहाँ पर ये कंपनियाँ चली गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर इनका जो अल्टरनेट है वो यहाँ पर बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पर कोका कोला या पेप्सी के जो अल्टरनेट था रशिया में बनाए गए, जैसे कि केएफसी और यहाँ पर मैकडोनल्ड, डोमिनोज, इनके भी यहाँ पर अल्टरनेट बनाए गए। ठीक इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर कॉपी कर लिया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना उस तरह पर यहाँ पर नहीं पहुँच पाए जैसे यहाँ पर जो है ना वेस्टर्न कंपनियाँ काम करती थी। और इसी तरह से यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि भाई कंप्यूटर के मामले में, लैपटॉप मोबाइल के मामले में यहाँ पर रशिया कोई इतना कोई खास करता नहीं है। हालांकि मिलिट्री के इक्विपमेंट के मामले में बहुत अच्छा करता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के मामले में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में, आईटी के मामले में, इसमें यहाँ पर रशिया कोई खास इतना ज़्यादा कुछ करता नहीं है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर रशिया चाहता है कि भाई ये जो गेमिंग के ऊपर जो डिपेंडेंसी है कि भाई हमारे देश के जो लोग हैं वो गेमिंग कंसोल यहाँ पर जापान के ख़रीदते हैं और अमेरिका के ख़रीदते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना इन दोनों देशों को फ़ायदा होता है और इन्हीं दोनों देशों के साथ रशिया के संबंध बहुत ज़्यादा बुरे हैं। आपको तो पता ही है कि भाई रशिया और अमेरिका के बीच में संबंध कैसे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जापान के साथ भी रशिया के संबंध कोई खास अच्छे नहीं है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से आज तक भी दोनों देशों के बीच में पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई, यानी कि टेक्निकली दोनों देश यहाँ पर अभी भी वॉर में हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो वेस्टर्न देशों के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए वो चाहता है कि टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी उसको हासिल हो जाए। और वो कैसे होगी कि भाई यहाँ पर जो चीज़ जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती है वो यहाँ पर दूसरे देश से ना आकर खुद ही हम उसको प्रोडक्शन किया जाए। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर ये चाहता है कि भाई ये जो गेमिंग वेमिंग जो ख़रीदी जाती है दूसरे देशों को फ़ायदा होता है। और इससे यहाँ पर जो है ना रशिया की में इन्फ्लुएंस भी जो है ना वेस्टर्न देश काफ़ी ज़्यादा करती है। तो उसको यहाँ पर रोको और यहाँ पर खुद का ही एक यहाँ पर नया गेमिंग कंसोल बनाओ और क्लाउड गेमिंग बनाओ, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर गेमिंग करे तो यहाँ पर रशिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर करे। तो इस तरह से सोचकर यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें की जा रही है। और यहाँ पर जो है ना अभी फैसला नहीं लिया गया, बल्कि यहाँ पर पुतिन साहब ने मार्च 2024 में, यानी कि लगभग 10 महीने पहले यहाँ पर जो है ना इस तरह का फैसला ले लिया था, ताकि यहाँ पर जो है ना चीज़ों को यहाँ पर जो है ना अच्छी तरीके से की जा सके, R&D की जा सके और उसके बाद यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट सामने निकल कर आए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना पुतिन साहब ने यहाँ पर ऐसा किया।
अब देखिए गेमिंग करने के लिए ना एक बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया प्रोसेसर की आवश्यकता होती है, ताकि यहाँ पर जो गेमिंग का जो बहुत ज़्यादा जो है ना रिसोर्सेज लिया जाता है गेम उसको यहाँ पर हैंडल करे। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाई एंड और काफ़ी ज़्यादा एडवांस सेमीकंडक्टर की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पर इंटेल भी बनाती है, जो उनका आई सीरीज़ के प्रोसेसर होते हैं। इसके अलावा AMD भी बनाती है, और इसके अलावा जो NVIDIA है जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है वो बनाती है। तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाई एंड प्रोसेसर्स की यहाँ पर आवश्यकता होती है, ताकि यहाँ पर जो गेम की जो रिक्वायरमेंट है, जो रिसोर्सेज लगते हैं गेम को चलाने के लिए, उसको यहाँ पर जो है ना काफ़ी अच्छे से हैंडल किया जाए। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना रशिया ने भी मॉस्को सेंटर ऑफ स्पार्क टेक्नोलॉजी उसके ज़रिए यहाँ पर जो है ना एक प्रोसेसर बनाया है, जिसका नाम है यहाँ पर एल्ब्रस। हालांकि देखा जाए तो ये जो एल्ब्रस प्रोसेसर है वो यहाँ पर अपने कंपटीशन के मुकाबले में, जैसे AMD, इंटेल, ARM, स्नैपड्रैगन, इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा जो है ना लेस एडवांस्ड है। आप समझ लीजिए कि लगभग 10-15 साल पीछे है वो। बहुत ज़्यादा जो है ना कमज़ोर प्रोसेसर बनाया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना अगर उसके मुकाबले अगर गेम को कुछ इस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया जाए कि भाई वो उस प्रोसेसर के हिसाब से चलाया जा सके, तो ये चीज़ यहाँ पर जो है ना मॉस्को सोच रहा है कि भाई हमें यहाँ पर जो है ना प्रोसेसर के हिसाब से गेम बनाना चाहिए, ना कि यहाँ पर रिसोर्स के हिसाब से। तो ये चीज़ इस तरह से यहाँ पर जो है ना मॉस्को प्लान कर रहा है, यानी कि रशिया प्लान कर रहा है कि भाई हम यहाँ पर एल्ब्रस प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हुए जो लोकल गेमिंग कंसोल है वो यहाँ पर बनाएं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ होती है, और वो होती है यहाँ पर क्लाउड बेस्ड गेमिंग करना, यानी कि यहाँ पर जो ना कुछ इस तरह की गेमिंग की जाती है जिसमें यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होती है वो यहाँ पर बैकडोर से की जाती है, जबकि यहाँ पर अगर आपके पास कोई सा भी मोबाइल हो उसमें आप यहाँ पर जो है ना गेम खेल सकते, यानी कि आपके पास अगर कमज़ोर मोबाइल भी है ना, तो आप यहाँ पर जो है ना बहुत से बड़ा हाई एंड गेम भी यहाँ पर खेल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर उस गेम की जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर आपके फ़ोन में नहीं की जाएगी, आपके कंप्यूटर लैपटॉप में नहीं की जाएगी, बल्कि यहाँ पर क्लाउड बेस्ड जो प्रोसेसर होते हैं वो यहाँ पर आपके लिए प्रोसेसिंग करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना क्लाउड गेमिंग की जाती है, और उसके लिए यहाँ पर जो है ना फॉग प्ले नाम से रशिया ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, और उसमें यहाँ पर सहायता ली है MTS कंपनी की, जो रशिया की ही कंपनी है, मॉस्को की कंपनी है, उसका यहाँ पर मॉस्को में हेडक्वार्टर है। आपने भी जो है ना अगर 10 साल पहले अगर देखोगे तो इंडिया में भी एक MTS नाम से एक जो है ना सिम बिकती थी, उसके मोबाइल जो CDM में थे वो भी यहाँ पर बिकते थे, और उस पर यहाँ पर जो है ना उस मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ MTS की सिम लगती थी, आपने यहाँ पर देखा होगा। तो वो जो कंपनी है वो है यहाँ पर कहाँ की, वो है यहाँ पर रशिया की कंपनी है, जो यहाँ पर इंडिया में भी कारोबार करती थी, लेकिन उसको यहाँ पर इतनी सफलता नहीं मिली, तो वापस से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चली गई वो वहाँ पर रशिया। लेकिन यहाँ पर रशिया में बहुत अच्छा काम करती है ये MTS नाम की कंपनी। तो MTS कंपनी यहाँ पर जो है ना क्लाउड बेस्ड गेमिंग की जो है ना सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करने की शुरुआत कर चुकी है, और उसके लिए यहाँ पर जो है ना फॉग प्ले बनाए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना फॉग प्ले भी यहाँ पर जो है ना क्लाउड बेस्ड यहाँ पर रशिया ने डेवलप किया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आता है कि क्या रशिया का जो एल्ब्रस प्रोसेसर है, क्या यहाँ पर ये प्ले स्टेशन से और यहाँ पर Xbox से कम्पीट कर पाएगा या नहीं? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आता है। तो मैं आपको बता दूँ कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो Xbox है या फिर सोनी प्ले स्टेशन है या फिर मैं निंटेंडो की बात कर लूँ, तो वो अब से नहीं बना रहे हैं। जो गेमिंग कंसोल है उसको बनाने की शुरुआत तो बहुत साल पहले ही हो गई थी। मैं जब बहुत ज़्यादा छोटा था तब यहाँ पर जो है ना PlayStation 1 और PlayStation 2 खेलता था। तो यहाँ पर बहुत साल हो गए हैं उसको, तब से यहाँ पर वो डेवलपमेंट कर रहा है। लगभग यहाँ पर 20-30 साल हो चुके हैं उनको यहाँ पर गेमिंग इंडस्ट्री में घुसे हुए, और यहाँ पर उनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक्सपीरियंस है, और वो यहाँ पर जो है ना ऐसे गेमिंग कंसोल बनाते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना गेम बहुत ज़्यादा स्मूथली उसके ऊपर रन कर सकता है। मल्टीप्लेयर गेम, 4K रेजोल्यूशन में गेम, रेट रेसिंग का गेम, और भी ना जाने कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जाती है। हाई एंड की हार्ड डिस्क तो नहीं लगती उसमें, SSD लगती है, और हाई ग्राफिक कार्ड्स लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हाई प्रोसेसिंग पावर वाली रैम भी लगती है, और हाई प्रोसेसर भी लगता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना इन कंपनियों ने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यहाँ पर R&D की है, ताकि यहाँ पर जो है ना वो गेम को अच्छे से यहाँ पर चला सके। और इसके अलावा यहाँ पर जो है उस प्लेटफॉर्म पर रन करने के लिए बहुत सारे गेम भी डेवलप किए हैं। तो यहाँ पर जो है ना इसको कम्पीट करना तो इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है, लेकिन कोई सी भी चीज़ यहाँ पर इम्पॉसिबल नहीं होती है। और यहाँ पर जो है ना रशिया ने अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शुरुआत की, अभी भी यहाँ पर ये अंडर डेवलपमेंट स्टेज पर है, और जब यहाँ पर सामने आएगा तो तब पता नहीं इसमें यहाँ पर जो है ना क्या क्या बग आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब शुरुआत होगी इसकी बग बहुत ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ पर उसको फिक्स किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो है ना R&D की जाएगी, और यहाँ पर सोनी से Xbox से कम्पीट करने में भी अभी भी यहाँ पर जो है ना 10-15 साल 20 साल भी लग सकते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो है ना उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो यहाँ पर जो है ना अभी भी ये जो मॉस्को की कंपनी है, रशिया की कंपनी है, बहुत ज़्यादा पीछे है इन ये जो हाई एंड गेमिंग कंसोल बनाने वाली कंपनी है उनसे। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या यहाँ पर जो रशिया है वो टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस उसको हासिल हो गई है या नहीं? तो मैं आपको बता दूँ कि अभी नहीं।
अभी भी यहाँ पर जो है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है और मोबाइल फ़ोन्स है, दूसरे डिजिटल डिवाइसेस है, गैजेट्स है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर चाइना से सप्लाई की जाती है। चाइना यहाँ पर मैन्युफैक्चर करता है और उसको यहाँ पर रशिया को बेच देता है। और इसके अलावा ये जो एल्ब्रस प्रोसेसर भी बनाया गया है ना, वो भी यहाँ पर कहीं न कहीं चाइना की छाप यहाँ पर देखने को मिलती है। चाइना ही यहाँ पर जो है ना उसकी मदद कर रहा है रशिया की। और वैसे भी चाइना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है और उसकी जो हुआवी में जो प्रोसेसर लगा है वो भी यहाँ पर बिना किसी वेस्टर्न कंपनी की मदद से यहाँ पर रशियन चाइना ने बनाया है। और चाइना यहाँ पर उसको और ज़्यादा एडवांस कर रहा है। और चाइना यहाँ पर जल्द ही जल्द वो कुछ ऐसा कर देगा कि भाई यहाँ पर जो अमेरिकन कंपनियां हैं उसके मुकाबले में यहाँ पर अपने प्रोसेसर को खड़ा कर दे। तो भाई यहाँ पर जो है ना चाइना बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है। उसी के साथ ही यहाँ पर जो है ना चाइना रशिया की भी मदद करेगा और रशिया का भी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको भी यहाँ पर डेवलप करने में मदद करेगा। तो भाई यहाँ पर दोनों की जो दोस्ती है ना वो यहाँ पर और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और इससे यहाँ पर कहीं ना कहीं अल्टीमेटली रशिया को भी टेक्नोलॉजिकल फ्रीडम मिल जाएगी। तो ये चीज़ें चल रही है और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना रशिया चाहता है कि भाई हम भी यहाँ पर जो है ना अपना गेमिंग कंसोल बनाएं, क्यों हम यहाँ पर जो है ना वेस्टर्न गेम को खेलें। वही है ना बात। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।